हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेज पर। जैसे कि आप सभी को पता, हमारा गणित में प्रतिशतता चैप्टर चल रहा है और आज हमारी प्रतिशतता चैप्टर की चौथी क्लास है। हमें प्रतिशतता चैप्टर की अपनी 3 क्लास पूरी कर ली है। कल आपके वीडियो में बीच में कुछ प्रॉब्लम सी हुई थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन उसके लिए मैं जिस क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम हुई थी उसी की तरह का मैं आज एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो हम उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लेंगे, है ना। देखो, आज भी आपके प्रतिशतता चैप्टर के खास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका देखो, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपका, देखो, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसका एक सूत्र लिखवाए थे कल, मैं 2 सूत्र लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। सूत्र क्या थे आपके? देखो, अगर क्वेश्चन में दी होगी क्या इसके अंदर, क्या पर कमी है ना, कमी देकर अगर वृद्धि पूछेगा, अगर कमी देकर अधिक पूछेगा या कमी देकर वृद्धि पूछेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? कमी यानी कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100 गुणा कितना आपका 100 और बटे में 100 प्लस 100 माइनस कमी। ये तो आपका किसका होता है? अगर आपसे क्वेश्चन में कमी देकर वृद्धि पूछेगा तो, ये कमी देकर अधिक पूछेगा तो। अगर इसने यहाँ पर अधिक देकर कम पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए भी सूत्र है, देखो आपका क्या है, यानी कि इसका सूत्र आपका नहीं कि वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि। ये इसका सूत्र है आपका। अगर आपसे वृद्धि देकर कमी पूछ ली तो वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि। अगर कमी देकर अधिक पूछ लिया या अधिक वृद्धि पूछ ली तो आपकी, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100 और बटे में 100 माइनस कमी। देखो, जैसे क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपका। इसने कमी देकर अधिक पूछ लिया तो हमारा 20% कम है ना, तो क्या होता है? कमी का प्रतिशत का सूत्र आपको कमी गुणा 100 और बटे में 100 माइनस कमी, यानी कि कमी कितना 20 गुना कितना आपका 100 और बटे में 100 प्लस 100 माइनस कमी कितनी है? 20% की आपकी, है ना। आप सोल्व करेंगे, देखो उसको 20 गुना कितना आपका 100 और बटे में कितना आपका 100 माइनस 20 कितना आपका यहाँ पर 80, है ना। 100 माइनस 20 80। अब देखो, 20 से 80 कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 से 100 कितनी बार कटेगा आपका? 25 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका? क्या बन गया इस क्वेश्चन का आंसर आपका? 25%। क्या बन गया इस क्वेश्चन का आंसर आपका? 25%। आपको बस इतनी बात याद रखनी, अगर यहाँ पर कमी देकर अधिक पूछेगा तो ये वाला सूत्र, अगर यहाँ पर प्रतिशत में अधिक देकर कम पूछेगा तो ये वाला सूत्र। आप कहोगे अगर कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर 50% अधिक होता और यहाँ पर फिर कमी पूछता तो फिर क्या करते? इसमें देखो क्या करते, अगर ऐसा होता आपका, अगर इसने यहाँ पर 50% अधिक देकर आपसे कमी पूछ लेता तो क्या करता? देखो, आपने की वृद्धि, है ना। देखो करेंगे आपका सोल्व क्वेश्चन को, उसको फिर क्या करते हैं इसमें? देखो, वृद्धि कितनी 50% अधिक होता अगर, तो यहाँ पर आपका यानी कि 50 गुणा 100 और बटे में क्या आपका 100 प्लस वृद्धि, और वृद्धि कितने की 50 की, 100 प्लस 50 कितना आपका 150, है ना। अब देखो काटेंगे, 50 से 150 कितनी बार कटेगा? 150 आपका 3 बार, और 3 से 100 कितनी बार कटेगा आपका? 3 तिया 9 और 1/3। फिर आपका ऐसा होता, अगर वृद्धि दे देता आपका यहाँ पर 20% की जगह अगर 50% अधिक होता और यहाँ पर बाद में आपका कम पूछता तो फिर क्या करते? वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि, जैसे भाई आपका सूत्र है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाए आपको कि क्या पहले कह देगा वृद्धि फिर कमी पूछ लेगा, या कमी दे देगा फिर वृद्धि पूछ लेगा, तो आपको दोनों ये सूत्र से काम करना होगा। देखो एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं अपने पास एक क्वेश्चन बना रहा आपके लिए। देखो, जैसे क्वेश्चन बना रहा मैं कि आपका पहले तो मूल्य में कर दी इसने जो है ना अपना 20% की वृद्धि कर दी,
और उसके बाद पूछ ली उसने कमी, 20% की वृद्धि करने के बाद कमी पूछ रहा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, ये वाला। 20% की वृद्धि यानी कि 20 गुणा कितना आपका 100, और बटे में वृद्धि है तो 100 प्लस वृद्धि यानी कि 100 प्लस कितना आपका 20, यानी कि 20 गुणा कितना आपका 100, और बटे में 120। आप देखो इसमें 0 से 0 खत्म, कितनी बार कट गया आपका, 2 से 12 कितनी बार आपका 6 बार, और 2 से 100 कितनी बार 50 बार, और 2 से 3 इनके 6 कितनी बार आपका 3 बार। ये कितना बनेगा आपका 50/3, और 50/3 का मतलब क्या होता है आपका 16 से ही 2/3%। यानी देखो पढ़ेंगे इसके, देखो तो आपका 3 एकम 3, शेष कितने बच गया आपके 2, और 0 होगा कितना आपका 20, 3 छंग 18, शेष कितने बच गए आपके 2, और बटे में 3% आपका। तो कहीं भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आपको तुरंत ये क्वेश्चन याद करने हैं, है ना, तुरंत ये ऑप्शन आने के पूर्व में आपको तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र याद करने हैं, और आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकल कर आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या से कितना अधिक है, 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है, यानी कि 740 का 35% एक संख्या से, जहां पर कहेगा ना एक संख्या कह दे, वह संख्या कह दो, उस संख्या कह दो, उसको एक्स मान लो, आसान पड़ जाएगा आपके लिए। एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है, इस संख्या का 2/5 कितना है, तो निकालेंगे। देखो इस संख्या का 2/5 कह दिया आपसे, देखो करेंगे सोल्व इस क्वेश्चन को आपका। 740 का कितने का, 740 का 35%, 35% हटेगा। देखो 740 का मतलब आपको पता है ना, का मतलब क्या होता है आपका गुणा, है ना, का मतलब क्या होता है आपका गुणा होता है ना आपका। देखो उसमें उसके बाद 740 का 35%, 35 और प्रतिशत हटेगा बटे में कितना आपका 100। एक संख्या से 34 अधिक है, बराबर बराबर एक संख्या से कहा तुम एक संख्या x मान लो, है ना, एक संख्या से 34 है, मैं एक संख्या x मान ली, से कितना अधिक है तो प्लस आपका कितना 34, एक संख्या से 34 अधिक है। अब जो संख्या निकल गई ना उसका 2/5 आपको निकालना है, तो करेंगे। देखो सोल्व, आपको पता है क्या, A0 से A0 खत्म, है ना, और 5 से कितनी बार 2 बार, और 5 से कितनी बार आपका 7 बार, और 2 से कितनी बार आपका 37 दूनी कितना 74। अब इसके बाद देखो पढ़ेंगे 37 49 का 9 का, और 7 या 21 और 4 हासिल कितना हो गया आपका 25, यानी कि ये कितना बन गया यहाँ पर आपका 559, ये कितना बन गया यहाँ पर आपका 559, और बराबर कितना आपका x प्लस 34। हमें भाई पहले ये संख्या निकालनी, यहाँ पर हर संख्या क्या मानी थी हमें x, तो हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। आपको पता है अगर कोई संख्या बराबर, आपकी कोई संख्या बराबर के साइड में x के प्लस में है, तो बराबर के एक साइड में x के प्लस में है, तो बराबर की इस तरफ आने पर वो किस में बदल जाएगी आपकी, अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगी आपकी माइनस में। करेंगे देखो यहाँ पर ये 34 प्लस में, तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि 259 में से जब 34 माइनस करेंगे तो x का मान क्या निकल आएगा आपका यहाँ पर 225। भाई देखो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 2 तो है ही 225। तो हमारा x का मान क्या निकल के आ गया इसमें 225, x का मान 225 निकल के आया, तो इसका इस संख्या का, यानी कि इस संख्या क्या आपकी संख्या ये 225, इस संख्या का यानी कि 225 का कितना 2/5 कितना होगा, 2/5 कितना होगा, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। अब काटेंगे, देखो 5 से कितनी बार 5 चौक 20, 5 चौक 20 होगा ना आपका, 5 चौक 20, शेष कितने बच गए आपके 2, और 5 फिर से होगा कितना आपका 25, और पने पने 25, 5 गुना 5 25 आपका, और 45 दूनी कितना बन गया यहाँ पर आपका 90, जो कि क्या है आपका इस संख्या का 2/5 है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना था। ये क्वेश्चन आपका जो कई भी ऐसा क्वेश्चन जाए ना कि 740 का 35%, एक संख्या से बराबर करने के बाद एक संख्या आपको माननी पड़ेगी x कितना अधिक है 34 अधिक है। देखो x से 34 अधिक होगा ना आपका, ये हो गया।
अब जो भी निकल का आपको निकल का कितना 225। अब इस 225 का इस संख्या का 2/5 निकाल दो, जो कि क्या है आपका 90 आ गया निकल के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। देखो ये क्वेश्चन क्या करा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य आपका रुपये 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखो जो नए नए बच्चे आते हैं, मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो इस क्वेश्चन में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कैसे, आपको ना एक बात बताओ, मेरे पास कुछ मूल्य था, शुरू में कुछ मूल्य था मेरे पास, मैंने उस मूल्य पर अपने क्या करा, पहले 10% की वृद्धि कर दी, इनको और बढ़ा दिया। वो कुछ था, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना था, मुझे इस पर जो है ना क्या करा, पहले 10% की वृद्धि कर दी, उस पर कर दी, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि कर दी उसमें। भाई पहले था, फिर इतने की वृद्धि कर दी, फिर इतना कर दिया, और भी वृद्धि कर दी उसमें। तो इसके बाद यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य रुपये 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना है। यानी कि अगर मेरा वृद्धि करने के बाद अब मूल्य 33 रुपये हो गया, अब तो पहला तो मूल्य मेरा कम होगा ना, होगा वो भाई वृद्धि करने के बाद ही तो 33 हुआ आपका, पहले तो मूल्य आपका कम ही होगा। तो देखो कैसे है ना, आपका पहले तो मूल्य कम ही होगा इसमें। देखो कैसे करेंगे, 33 जितने भी रेट होगा उस रेट को ऐसे कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, जितना भी रेट होगा उसको ऐसे कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, अर्थ लगाएंगे यहाँ पर गुणा, है ना, जितना भी रेट होगा उसको ऐसे कैसे लिखेंगे और फिर यहाँ पर गुना। आपके पहले ने 10% की वृद्धि करी, 100 पे 10 की वृद्धि करी, आप लगाओ 100 पे, यहां लिख रहा मैं, देखो 100 पर 10 की वृद्धि करी तो कितना होगा 110। भाई 100 पे 10 की वृद्धि करी तो कितना होगा आपका 110। आप बताओ मुझे जो है ना, वृद्धि करने के बाद मेरा 33 आया तो पहले तो कम ही होगा। अब बताओ मैं ऊपर कम की गुणा करूं या ज्यादा गुणा करूं, यानी कम की गुणा करूं, कम की या ज्यादा की। आपको ऊपर कम की गुणा करनी पड़ेगी ना, तो मैं तो पहला वाला रेट लाना, और पहला मेरा रेट था कम, तो ऊपर हम गुणा करेंगे कम की। कम कितना आपका 100 और बटे में कितना 110। अगर आपको कम रेट लाना है ना तो ऊपर कम की गुणा करेंगे और बटे में आपका ज्यादा है ना। फिर आपकी कितने की वृद्धि हुई 20% की। भाई 100 पे कितने की वृद्धि हुई 20% की, 100 पे 20% की। और आपको रेट लाना है कम वाला, पहले आपका कम था ना, कम वाला लाना है रेट, तो आपको ऊपर गुणा करेंगे कम की और नीचे बटे में आपका 120। अब जो कटेगा काटेंगे और जो भी निकल आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया आपका ये। देखो शून्य से शून्य, आपका 2 शून्य खत्म हो गई भाई, इन 2 शून्य से ऊपर 2 शून्य खत्म हो गई आपकी। अब इसके बाद 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया आपका। और 3 से 12 कितनी बार कटेगा 4 बार। 3 से 12 कितनी बार कटेगा आपका 4 बार। और 4 से 100 कितनी बार कटेगा आपका 25 बार। तो इसका आंसर क्या बनेगा 25। यानी कि मेरा प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये था, ये तो वृद्धि करने के बाद आया था मेरा 33। भाई एक बात हमेशा याद रखना मेरी, कि जो अगर कहेगा ना वृद्धि करने पर इतना हो गया, तो आपका जायज सी बात है कि मूल्य पहले तो कम ही होगा आपका। अगर पहले मूल्य कम होगा तो ऊपर हम प्रतिशत में गुणा आपके कम के करेंगे ना करेंगे, जब भी तो हमारा कम निकल के आएगा। पहले 33 था, सॉरी आपका अब 33 है, तो पहले कितना था मेरा 25 था ना था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना कि मेरा जो है ना पहला मूल्य इतना था, वृद्धि करने के बाद इतना होगा, तो पहला कितना होगा, वृद्धि करने के बाद कुछ ज्यादा हुआ तो पहले कम होगा। या फिर ऐसे कह देगा मेरा पहला मूल्य इतना था और कमी करने के बाद इतना होगा, है ना। तो उसका मतलब जो है ना आपका इसमें आपका वृद्धि करनी पड़ेगी फिर आपको पहला वाला रेट लाने के लिए। देखो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 2.6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये पूछ लिया क्वेश्चन में। देखो भाई घटा मूल्य पूछ लिया, देखो इसके सूत्र होता है घटा मूल्य का और प्रारंभिक मूल्य का। मैं दोनों सूत्र लिख रहा हूं, आपने दोनों सूत्र अपने नोट्स कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र आपके। अगर कहेगा घटा मूल्य, देखो
मैं घटा मूल्य का भी और प्रारंभिक मूल्य का भी दोनों सूत्र लिख रहा हूं, जिससे अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो कैसे, घटा मूल्य बराबर घटा मूल्य बराबर ये होता है आपका रुपया, घटा मूल्य बराबर रुपया। रुपये जैसे इधर रखा, देखो आपका रुपया यानी 1116 रुपया गुणा प्रतिशत। प्रतिशत जैसे इधर रखा, देखो आपका ये इधर रखा आपका 10% है ना, बटे में कितना आपका 100 गुणा कमी अधिक। कमी अधिक आपका यूनिट में देगा, आपका कमी अधिक कितना, देखो आपका 6.2 kg, कितना आपका 6.2 kg निकले। यहाँ पे लिखेंगे कम या अधिक, कमी अधिक होगा होता आपका ये वाला है ना, कमी अधिक होता आपका ये वाला। तो ये तो हमारा घटा मूल्य बराबर रुपया गुणा प्रतिशत और 100 गुणा कमी अधिक। अब लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य का सूत्र। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का सूत्र क्या है आपका, रुपया गुणा प्रतिशत, रुपया गुणा प्रतिशत। भाई यहां तो देखो आपका दोनों समान ही है, और बटे में बस एक छोटी सी चेंजिंग होती है, क्या 100 माइनस प्रतिशत, 100 माइनस प्रतिशत है ना, और गुणा कितना आपका कम या अधिक। ये आपका प्रारंभिक मूल्य है और घटा मूल्य का सूत्र होता है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया देखो उसने घटा मूल्य, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य के लिए सूत्र ही लगेगा है ना। और देखो एक क्वेश्चन आपका कर दिया जाए, देखो ये आपका प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है, क्योंकि इसमें घटा मूल्य नहीं पूछ रखा आपसे कहीं भी आपका, तो ये आपका प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है और ये आपका घटा मूल्य का सूत्र है। तो घटा मूल्य का सूत्र निकालेंगे, देखो हम घटा मूल्य बराबर, घटा मूल्य पूछ रखा है ना इसने, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो लिखेंगे घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य, घटा मूल्य बराबर सबसे पहले लिखता है रुपये। देखो सबसे पहले क्या लिखता है, रुपया। रुपया कितना आपका 1116 गुणा प्रतिशत, प्रतिशत कितना आपका देखो 10% कमी होने पर, कमी ओवर देशों कोई मतलब नहीं, आपको बस प्रतिशत से मतलब है। यह लिखेंगे 10%। आपको भी प्रतिशत को लिखा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत क्यों नहीं है, ये बट्टे में 100 के लिए लगता है ना, इसकी जरूरत नहीं है आपको। अब उसके बाद 100 गुणा कमी अधिक कितना आपका, कमी अधिक कितना 6.2, भाई ये है ना 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक है ना, कमी अधिक लिखना आपको, ये बन गया देखो आपका। अब सोल्व करेंगे, आपको पता है क्या है, ये पॉइंट रहेगा आपका, यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगी ना बढ़ेगी। अब 100 से 100 खत्म, अब 100 से 100 खत्म। 62 का पाड़ा पढ़ना है, देखो हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं। अगर आपका देखो काटने की विधि, सबसे बेस्ट विधि काटने की आपकी क्या, अगर ऊपर दे रखो आपका 11 यानी कि 4 संख्या आई और नीचे आपकी 2 संख्या, 3 भी हो कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगर ये छोटी संख्या दिख रही हो आपको, देखो आप सोचो 6 का पहाड़ा 11 में कितनी बार चला सकूं, 6 का पहाड़ा में 11 में कितनी बार चला सकूं, 6 एकम 6 कितनी बार आपका, 1 बार, कितनी बार आपका 1 बार। उसके बाद आपने देखा 6 से 11 बहुत दूर है ना, तो आप देखो 2 के पहाड़े में 6 कहां पर आता है, एक तो को 2 3 6, लेकिन आपका 6 से 11 बहुत दूर था, तो दूसरा पहाड़ा देखो किस कहां पर आता है आपका 16, यानी कि 16 में आता है ना 6 बाद में, 2 टे 16, 2 टे 16, तो कितनी बार कट गया आपका 18 बार। और जो कि क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी है। मेरे से ऑफलाइन क्लास में ऐसे काटता हूँ मैं, तो बच्चे पूछते हैं भी कि सर ये कैसे हो गया, और हमारी ऑफलाइन क्लास में बहुत बच्चों ने ऐसा सीख भी लिया कि कैसे कटता है। आपको भी 1-2 बार से इसे बताऊंगा तो आपको हो जाएगा, नहीं तो आप खुद ही काट लियो। 62 से 1116 आपका 18 बार कट जाएगा, जो कि क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी है। आपको के प्रारंभिक मूल्य वाला सूत्र कह रहे थे आप, क्वेश्चन लाइक और आप ये देखो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलो इसके साथ ही ये क्या पूछ रहा आपसे, प्रारंभिक मूल्य, ये तो आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था भाई, याद रखना ये तो जो है ना आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो सॉरी वो आज फिर वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो बीच में रुक गई थी, क्या करें डेली प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सॉल्यूशन होगा, करेंगे अपना। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, चीनी के मूल्य में
आपका, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया था, ये था क्वेश्चन। यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? तो करेंगे, देखो आपको पता है इसमें क्या, प्रारंभिक मूल्य वाला सूत्र लगेगा आपका। रुपया, रुपया कितना है इसमें? 1 रुपया, यानी कि 1 गुना कितना आपका, 1 गुना कितना आपका यहाँ पर, प्रतिशत कितना आपका यहाँ पर देखो 25, कितना 25, और बटे में कितना आपका जो है ना, यानी कि 100 और माइनस आपका कितना आपका माइनस प्रतिशत, 100 माइनस प्रतिशत कितना आपका यहाँ पर 25, और गुणा कम या अधिक, कम या अधिक कितना आपका देखो उसमें क्या है, कम या अधिक कितना इसका, इसमें आपका 2 रुपये अधिक, गुणा कितना 2 है ना, तो यह कितना होगा आपको 25 से कम 25, और बटे में 100 माइनस कितना आपका 75, और 75 गुना कितना आपका 2, 25 तिया 75, यानी कि 1 रुपये में कितनी रबड़ खरीद सकता है? 6। तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना था आपका? 6 क्वेश्चन का आंसर था आपका। अब आगे सोल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन अपना क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी वस्तु पर दलाली की दर में 4% से बढ़कर 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? भाई ये क्वेश्चन ना आपका, बहुत से टीचर भी इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, बहुत से टीचर भी इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन। देखो कैसे करना है क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है कि पहले दलाली की दर कितनी थी 4%, अब बढ़कर कितनी हो गई आपकी 5%, तो व्यापार वाले को तो उसमें घाटा ही होगा, व्यापार वाले को तो उसमें घाटा ही होगा ना होगा। अब देखो उसमें क्या बनेगा आपका, जो खरीद के लाएगा इसमें आपका, देखो क्या इसमें आपका क्या करते हैं कि पहले दर कितनी थी 4%, अब होगी कितनी 5%, कितने की वृद्धि होगी आपकी 1 की, कितने पर 5 पर, ऐसे लिख देते हैं, और प्रतिशत निकाले कितने से गुणा 100 से, आंसर कितना इसका 20%, ऐसे कर देंगे आंसर। नहीं भाई ये क्वेश्चन का तरीका आपका गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा आपका, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कमी या वृद्धि हमेशा पहले रेट पे ही होती है। अगर कमी होगी जब भी पहले रेट पे, और वृद्धि होगी तो भी पहले रेट पे, और पहला रेट हमेशा कहाँ निकल जाता है, इस पर निकलता है बटे में, कहाँ लिखा जाता है आपका बटे में। तो ये क्वेश्चन का तरीका आपका गलत था। तरीका सही क्या है इसका, पहले दर कितनी थी 4%, अब कितनी होगी 5%, दर में वृद्धि कितने की हुई 1 की, कितने पर 4% पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कितने से करते हैं 100 से, कितने से गुणा करते हैं 100 से, 100 से कितनी बार कट गया आपका, सॉरी 4 से 100 कितनी बार कट गया आपका यहाँ पर 25 बार, 4 से 100 कितनी बार कट गया आपका यहाँ पर 25 बार। उसके बाद ये आपका जो है ना इसका आंसर नहीं है 25%, ये क्या हुआ हमारा जो है ना बढ़कर हुआ, हमारे 4% से 5% बढ़ने के कारण हुआ। तो लेकिन उसने पूछा तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई, भाई तो वृद्धि करने के बाद हुआ आपका, वह कह रहा व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे आपसे यहाँ पर सूत्र लिखवाए थे दो अभी, वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि, है ना, वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि। तो उसने देखो वृद्धि देखा, बाद में क्या पूछ लिया, कमी आई। तो हम इसको आप सोल्व करेंगे, वृद्धि गुणा 100 यानी कि 25 गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि यानी कि 100 प्लस कितना आपका 25, यानी कि 25 गुणा 100, 25 गुणा 100 आपका, और बटे में 100 प्लस 25 कितना 125, 25 से कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार आपका 20 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20% ऐसे है, ऐसे नहीं जैसे आपने पहले किया था। आपको क्या करना पड़ेगा, 4% से 5% होगी तो कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने पर 4% पे। अब बड़ा मूल्य कितना होगा 25%। अगर आपका बड़ा मूल्य हो तो आप फिर आपसे कमी पूछ ले तो आपको कौन सा सूत्र लगता है, कमी गुणा 100 और बटे में 100 प्लस कमी, जब सॉरी वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो में रुकने का थोड़ा सा दिमाग कायम कर दे, कोई बात नहीं, करेंगे धीरे धीरे, सब सेटअप सही होगा धीरे धीरे, है ना। इतनी मेहनत से पढ़ा रहता, मैं भूल गया कि वीडियो भी बीच में रुक गई है ना। हमारी थोड़ी सी बैटरी की प्रॉब्लम है, करेंगे उसे भी सोल्व। मोबाइल कैमरे की बैटरी ऐसे ही हो रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर, भाई 20% कमी आ गई पटसन के भाव में, कमी कर रहा है प्रतिशत 20% की, इसका भाव ₹800 प्रति क्विंटल हो गया।
कमी करने के बाद 800 रुपये हो गया, तो पहले तो रेट ज्यादा होगा उसका, है ना। अगर पटसन के भाव में 20% कमी कर दी तो उसका 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका पहला भाव कितना था? अगर कमी करने के बाद आपका कुछ रेट हो रहा है तो उसका मतलब पहले तो ज्यादा होगा, है ना, पहले तो ज्यादा रेट होगा आपका। देखो आप सबसे पहले से क्वेश्चन लिखते हैं क्या आपका रुपये कितना आपका 800। ये 800 हमारा कमी करने के बाद आया है, तो इसका मतलब है इन्हें पूछा पहला भाव कितना था, तो पहला तो ज्यादा ही होगा। और वो उससे तो ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक ही ऑप्शन इससे ज्यादा मिलता है, तो अगर ऑप्शन से करो तो बहुत बेस्ट रहता है आपका ये। तो आपका पहला भाव कितना था गुणा करते हैं, कितनी कमी हुई 20 की, 100 पे कितनी कमी हुई 20 की, तो कितना होगा आपका 100 पे 20 की कमी तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 80, 100 पर 20 की कमी तो कितना हो गया 80। भाई एक बात खुद ही सोचो, क्या मेरा पहला भाव कमी करने के बाद इतना होगा 800, तो पहला भाव मेरा ज्यादा होगा, तो ऊपर ज्यादा गुणा करूं या कम की, क्योंकि मुझे ज्यादा रेट लाना है तो ऊपर में ज्यादा की गुणा करूंगा, और इसमें ज्यादा कितना है 100, तो ऊपर गुणा करूं कितना की मैं 100 की, और बटे में कितना आपका 80, और 80 से 800 कितनी बार कट गया आपका 10 बार, और 10 गुणा 100 कितना बन गया आपका 1000। ये क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर। हमेशा याद रखना, अगर वृद्धि करने के बाद आपका जो है ना कुछ रेट हो जाए तो उसका मतलब पहले कम था, अगर कमी करने के बाद कुछ हो जाए तो उसका मतलब पहले ज्यादा था। अरे कमी करने के बाद 800 है तो उसका मतलब पहले ज्यादा होगा ना, होगा, तो ऊपर में ज्यादा गुणा करूंगा या करूंगा, और नीचे कम की, है ना। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना आपको ऐसे ही खत्म करना है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। देखो भाई, अगर आपके बीच में वीडियो रुक गई थी ना, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो देखो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, और वहाँ पर नहीं समझ आया ना यहाँ पर समझने की कोशिश करना आप। मुझे पता है बहुत इसमें प्रॉब्लम होती है अगर ऐसे बीच में वीडियो रुकती है तो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे, हम दोबारा से कर देंगे क्वेश्चन को, वही ना। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तो हमारा हो गया, ये लो ये तो हमारा हो गया, इसको तो खत्म करो। वैसे आपको ना मैथ के अभी तो मैं शॉर्ट तरीके बताना स्टार्ट नहीं किए, धीरे धीरे सब तरीके सीखेंगे मैथ के, है ना, अच्छे अच्छे तरीके मेरे खुद बनाए तरीके हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम से अधिक मिलते हैं, क्या जो है ना 2 किलोग्राम से अधिक मिलते हैं, तो घटा मूल्य क्या होगा। तो घटा यानी कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 सेब अधिक मिलते हैं, क्या 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, 2 किलोग्राम सेब कर लिया आपने तो गलत टाइप हो रहा आपका, 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा मूल्य क्या होगा। देखो करेंगे, घटा मूल्य का सूत्र यहाँ लिखवाया था मुझे, आपका घटा मूल्य बराबर रुपया गुणा प्रतिशतता, और बटे में 100 गुणा कम या अधिक, और प्रारंभिक मूल्य बराबर रुपया गुणा प्रतिशतता, और बटे में 100 गुणा कम या अधिक, सॉरी पर यानी कि 100 माइनस प्रतिशत और गुणा कम या अधिक। देखो करेंगे इसको सोल्व। आपको पता है इसने पूछा आपसे क्वेश्चन में घटा मूल्य है, घटा मूल्य का सूत्र क्या होता है आपका ये वाला, रुपये कितने हैं इसमें 240 रुपये, रुपये कितने हैं 240 रुपये, और गुणा कितना आपका जो है ना प्रतिशत कितना है इसमें 25%, और बटे में कितना आपका 100 माइनस 100 गुणा कितना आपका 100 गुणा को घटा मूल्य पूछ रहा 100 गुणा कम अधिक कितना 2 kg, कितना 2। देखो इसमें आप करेंगे सोल्व, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और 8 से 24 कितनी बार कटेगा, 8 तिया 24, देखो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और एक 0 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका निकल के यहाँ पर 30, है ना। क्या गया इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30। ये क्वेश्चन हमें पहले भी कर लिया था, कोई बात नहीं फिर से करेंगे, लो कोई क्या टाइम लग रहा था मैं कुछ करने में आपका, यानी कि कितना रुपये कितना 1 रुपया, गुणा प्रतिशत कितना आपका, देखो उसमें प्रतिशत 25 बटे 100 माइनस प्रतिशत, यानी कि 100 माइनस कितना आपका प्रतिशत कितना 25, और गुणा कम में कितना आपका 2, 25 से कम 25
बटे में कितना आपका 75 गुना 2, 25 या 75, 1 बटा कितना 6 के रूप में कितना आपका 6, तो आंसर कौन से कितना होगा आपका 6 क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज हमें अपने चौथी क्लास पूरी की और ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरा प्रतिशतता चैप्टर खत्म करेंगे। आपका ये क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि अब हमारा प्रतिशतता चैप्टर का कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और भाई अभी थोड़ी थोड़ी वीडियो में बीच बीच में प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अकेला वीडियो बनाने वाला मैं खुद ही वीडियो बना रहे हैं, कोई भी नहीं। फिलहाल बच्चे भी अब 8 यानी 7 बजे से आना स्टार्ट करेंगे, अब बैच चलेगा ना, तो कोई ना धीरे धीरे होगा, सेटअप सही है। और भाई कमी निकालना तो कोई भी कमी निकाल सका, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, सब सेटअप से ही करेंगे धीरे धीरे। धन्यवाद।